गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडीज चेष्टा वाशने। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्लूड करेंगे, यानी कि ये पार्ट 1 है अपना कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि मर्केंटाइलिज्म थ्योरी को कवर कर चुके हैं, जो कि एडम स्मिथ ने अपोज कर एक नई थ्योरी दी थी, और वो जो नई थ्योरी थी वो यही है। ओके, तो अगर क्वेश्चन आए क्लासिकल थ्योरी क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो आप यही लिखोगे जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसके अंदर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दोनों कवर होती हैं। और अगर क्वेश्चन आए खाली एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पर, तब भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। और अगर क्वेश्चन आए खाली कंपैरेटिव पर, तब भी मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे लिखना है। अगर आप प्रॉपर एक वीडियो चाहते हो कि मैं आपको क्वेश्चन राइटिंग करना सिखाऊं, आंसर राइटिंग करना सिखाऊं, क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस सब पर अगर आप प्रॉपर एक वीडियो चाहते हो, या ये चाहते हो कि कैसे बेसिकली नोट्स बनाने हैं फॉर इकोनॉमिक्स, सो कमेंट डाउन, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर इट। तो देखो, अगर क्लासिकल थ्योरी पर आए तो इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन डालकर आप मर्केंटाइलिज्म थ्योरी को समझा दोगे। क्वेश्चन आए मर्केंटाइलिज्म थ्योरी पर, तो तब भी वही समझाओगे, बट हेडिंग चेंज हो जाएगी, डायरेक्ट लिखना व्हाट इज मर्केंटाइलिज्म थ्योरी। क्वेश्चन आए एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पर, तो अब इंट्रोडक्शन लिखोगे वही सेम जो लास्ट वीडियो में हमने लिखा है, और वो आपको नीचे प्लेलिस्ट गिवन है उसमें मिल जाएगी। ओके, उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है क्लासिकल पर, तो ये वाली वीडियो में जितना कुछ मैं समझा रही हूँ वो सारा, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो मैं समझाऊंगी वो भी सारा, मतलब ओवरऑल क्लासिकल के अंदर आप एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव दोनों को समझाओगे। और सेपरेट अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाले पार्ट को आप नहीं बताओगे। आप जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाई थी, या तो मतलब जिसके अंदर मैंने मर्केंटाइलिज्म थ्योरी समझाई है, या तो आप इंट्रोडक्शन में वो लिख दो, या फिर आप इंट्रोडक्शन में इतना पार्ट लिख दो। अगर एब्सोल्यूट पे आ रहा है यही लिखना बेटर रहेगा, कंपैरेटिव पे आ रहा है यही लिखना बेटर रहेगा, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी को इग्नोर कर देना फॉर अ मोमेंट। सो अब अगर हम इसके कंसेप्ट को स्टार्ट करें तो दिस क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज गिवन बाय एडम स्मिथ, रिकार्डो, टॉरेंस एसेट्रा। कई सारे इकोनॉमिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, जिसमें से 3 मैंने लिखे हैं और उसके आगे एसेट्रा लगा दिया है। एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड टॉरेंस एंड एसेट्रा इकोनॉमिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी का निर्माण किया, इनको मिलकर बनाया। ठीक, अकॉर्डिंग टू दीज इकोनॉमिस्ट, इन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो बेस है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो बेसिकली रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंस है इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब ओवरऑल सारी कंट्रीज अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हैं, तो ये उस बेस पर कर रही हैं कि कितनी उनकी कॉस्ट जो है लग रही है प्रोडक्शन में, कितनी दूसरे की लग रही है। जो इसका डिफरेंस रहेगा डिफरेंस कंट्री में, वो इसका बेस माना जाता है। अब ये जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक, जो कि है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपैरेटिव एंड इक्वल। अब एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस या फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दोनों सेम बात है। कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दोनों सेम बात है। इक्वल कॉस्ट डिफरेंस या फिर इक्वल कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दोनों सेम बात है। ये वाला पार्ट हमारी सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम एजम्पशंस पढ़ेंगे जो इन तीनों के लिए अप्लाई होती हैं सेम टू सेम। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का कंसेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का कंसेप्ट रिकार्डो ने दिया था, एंड इक्वल इज द मिक्सचर ऑफ दीज बोथ। ओके, सो अगर हम इनकी एजम्पशंस देखें, पहली assumptions हो जाएगी हमारी, इट इज बेस्ड ऑन 2x2 मॉडल, दैट इज देयर आर ओनली 2 कंट्रीज एंड दे प्रोड्यूस ओनली 2 प्रोडक्ट्स। 2x2 मॉडल पर ये डिपेंड होती है, यानी कि खाली 2 कंट्री रहेंगी और वो दोनों ही कंट्री खाली 2 ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी, उससे ज्यादा नहीं। मतलब या खाली 2 कंट्री और दोनों खाली 2 ही प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं, ना ही 2 से ज्यादा कंट्री होंगी और ना ही 2 से ज्यादा वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगी। ओके, सेकेंड assumptions हो जाएगी, it is based on labor theory of production, which means labor is the only factor of production and labor units are the only cost of production. Basically ये labor theory of production पर डिपेंड करती है, ना कि कैपिटल पर। इस थ्योरी का मानना ये है, मतलब ये जो क्लासिकल थ्योरी है, इस पूरी थ्योरी का मानना ये है कि लेबर ही एक लौता फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और लेबर यूनिट्स ही एक लौता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। खाली लेबर से यूज हो रहे हैं, कैपिटल यूज नहीं हो रही है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पशन की बात करें तो द फैक्टर आउटपुट रेशियो इज कांस्टेंट। फैक्टर आउटपुट रेशियो जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एंड द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट आर इक्वल। एपी एंड एमपी दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। ऑल द लेबर्स आर होमोजीनियस इन द कंट्रीज। दो जो कंट्री होंगी उन दोनों में ही लेबर होमोजीनियस रहेगा, मतलब जो कंट्री ए में लेबर है, जितना लेबर है उतना ही सेम टू सेम कंट्री बी में होगा। ओके, ऑल द फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the output, which indicates the law of constant returns.
बेसिकली फैक्टर एंड आउटपुट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा आउटपुट वैसा फैक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा, और जैसा फैक्टर पे इफेक्ट पड़ रहा है वैसा ही आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स यहाँ पर एप्लीकेबल है। देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द इकोनॉमी। अब चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर इंपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी। देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द इकोनॉमी। देयर इज नो गवर्नमेंटल कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, विच मीन्स देयर इज अ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड है मतलब कोई भी गवर्नमेंटल कंट्रोल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड पर, ना ही कोई बैरियर्स, ना ही कोई टैक्स, ना ही कोई कस्टम, ना ही कोई क्वाटास, टैरिफ, कुछ भी नहीं है। मस्त अपना ट्रेड करो, कोई भी रोक टोक आपको नहीं है। ठीक, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, कोई भी बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा सेकेंड एजम्पशन में कि ये लेबर प्रोडक्शन थ्योरी पर डिपेंड है। इसका मतलब जब लेबर ही खाली एक लौती फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो एवरीवन इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ऑफ कोर्स फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। हर एक बंदे के पास कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि कैपिटल यूज नहीं हो रही है। जितना प्रोडक्शन होगा लेबर के थ्रू होगा, तो हर एक बंदा इंगेज रहेगा प्रोडक्शन में, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। ओके, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द होल मार्केट। पूरी की पूरी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। देयर इज अ ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस रहेगा, यानी कि जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना इंपोर्ट भी है। अगर कंट्री ए की बात करें, उसने सपोज करो 100 यूनिट एक्सपोर्ट करे हैं, तो 100 यूनिट उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी हो रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू इंपोर्ट। ये सिचुएशन रहेगी दोनों ही कंट्रीज में, खाली एक ही नहीं, दोनों ही कंट्रीज में। एंड वी नोट these assumptions are applicable for three of the theory: absolute cost advantage theory, comparative and the equal। मतलब इक्वल कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हो, एब्सोल्यूट हो या फिर कंपेरेटिव हो, तीनों में सेम टू सेम एजम्पशंस आएंगी। समझ रहे हो बात को? अब देखो, मैं आपको अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख कर बताऊं, लास्ट वीडियो में मैंने मर्केंटाइलिज्म थ्योरी को कवर किया। ओके, ये हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हमने क्लासिकल थ्योरी का इंट्रो पढ़ा है, ये भी हमारा हो जाएगा इंट्रो। मतलब बेसिकली ये दोनों ही हमारे इंट्रो में कवर हो रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ी हैं एजम्पशंस, जो कि टोटल 10 एजम्पशंस हमने पढ़ी हैं। तो देखो, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो आप ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, एंड इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आप वो भी लिखोगे। इसके बाद हम बेसिकली पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी विद एग्जांपल्स, क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग। तो टोटल पूरा सब कुछ इंक्लूड होगा अगर क्वेश्चन पूछता है ऑन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पर, तो आप ये इंट्रोडक्शन लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। एजम्पशंस लिखोगे एंड दिस, मतलब ये 3 पार्ट। अगर क्वेश्चन पूछता है कंपैरेटिव पर, तो आप फिर से ये इंट्रोडक्शन लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, एजम्पशंस लिखोगे एंड देन दिस इज नॉट। ठीक, मतलब इसमें 3 चीजें इंक्लूड होंगी, इसमें 3 चीजें इंक्लूड होंगी और इसमें सब कुछ। आई होप बेसिकली क्वेश्चन कैसे लिखना है ये वो आपको समझ आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी इन डिटेल विद ऑल द कंसेप्ट with example also. So if you like the video, please share to your friends, subscribe to the channel, like the video and comment if you have any doubt, or if you want any separate video for anything, you can comment down. I will try my best to solve your doubts. Thanks for watching. Stay tuned.